स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे से चैनल में। आज हम कक्षा 9 की जो गणित है ना, उसमें हम प्रश्नावली 2F के 4 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और उसके जो बेसिक थे उनको भी हमने क्या किया था, उस पर चर्चा किया था, है ना। तो उसमें हम क्या किए थे, उसमें हम फार्मूला सीखे थे। कौन सा फार्मूला आपका? उसमें फार्मूला हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने सीखा था। ये क्या होता था ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आ जाता था जब यहाँ पे माइनस होता था। उसके बाद हमने फार्मूले के बारे में बात किया था, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं दो वर्गों का अंतर। ये क्या होता था, एक बार इन्हें प्लस में लिख देते थे एक ब्रैकेट में, इंटू एक बार माइनस में लिख देते थे, ये हमारा फार्मूला हो जाता था। ठीक है, मैंने बताया था कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। अगर जो -2ab के स्थान पे आगे माइनस आ जाए तो आप वहां समझ जाइए कि क्या होगा, आपका वहां पे माइनस वाला फार्मूला लगेगा, और सब में प्लस हो तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म में जो है ये चलता है। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस है, मतलब ये a माइनस बी का जो फार्मूला होता है उस पे ही चलेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, a और b की वैल्यू हमें पता चल जाए तो इसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये और b की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 9x स्क्वायर लिखा हुआ है। 9x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आपका 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, तो यही हमें मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे b पे आइए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab को पहले नहीं छेड़ना है, आपको क्या करना है 4 पे आना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब a मिल गया, b मिल गया, अब -2ab हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू 2 है, तो ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है a माइनस बी, तो a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है -2, इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहें तो इसे 3x-2 एक ब्रैकेट में और 3x-2 एक ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, +9। ठीक है, तो इसे भी ऐसे करेंगे, यहाँ पे सब प्लस है तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसके फार्मूले पर इसे तोड़ेंगे तो x को हम x स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और +2ab बनाना है तो 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू +3 है, इसका होल स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है 9x स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस 25। तो यहाँ पे देखिए आप 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, और -2ab वाला फार्मूला यहाँ पे बनेगा तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे 5 ते 15 और 2 30। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है। ये क्या होता है a माइनस बी होता है, a की वैल्यू 3 माइनस b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आपका हो जाएगा 3x-5 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है। देखिए, तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो 9x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं एक्सप्रेशन की x की पावर m का होल पावर n होता है, तो टोटल x की पावर m इंटू m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्लस यहाँ पे x और b का होल स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब -2ab निकालना है तो -2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या है x इंटू बी। अब देखिए यहाँ से तो 3x की पावर 4 वही बन रहा है, 3x की पावर 3 नहीं 9 होगा, 3 3 या 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 3 या 6 हो जाएगा, और x की पावर 1। ठीक है, x की पावर यहाँ से 1, x की पावर 2, ये हो जाएगा आपका x की पावर 3 इंटू बी, और ये आपका बनेगा x स्क्वायर बी स्क्वायर। यही वाला फार्मूला बन गया ना,
ये वाला हमारा क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3x² और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास है x इंटू बी। तो ये इसका हो जाएगा आंसर 3x² माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है x² प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x² को लिखेंगे x का होल स्क्वायर, 49 को हम लिख सकते हैं प्लस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आपको आना चाहिए, स्क्वायर नहीं आएंगे तो आपका जो है ये फार्मूला नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चंस को आप। तो +2 इंटू एक्स की वैल्यू है ना, एक्स ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है 7 है। तो ये आपका क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू +7, इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बोला गया है x² प्लस 81 प्लस 18x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए इन प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहला नंबर तो फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab और प्लस b²। या तो ये वाला टर्म आपको देगा, ठीक है, ये वाला टर्म देगा और इसका एक्सपेंशन ये होता है तो ये पूछेगा, या तो ये वाला टर्म देगा और इसे पूछेगा। ठीक है, तो ये वाला जब टर्म देता है इसकी पूरी एक्सपेंशन को और ये वाला पूछे तो मतलब समझ जाइए उसका गुणनखंड ही करना है, और ये दे और इसे पूछे तो आपको ये समझ जाना चाहिए इसका विस्तार करना है फार्मूले का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन x² प्लस 81 प्लस 18x, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारा x हो जाएगा, x का होल स्क्वायर। और ये देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है, a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या करेंगे, 81 किसका वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है, तो 9 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू 9 है, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें देखिए इसका जो है थोड़ा सा लेवल अप किया हुआ है। इसमें बोला गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा चमक से, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि इसका एक्सपेंशन करने लगेंगे। जैसे आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे a प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 संख्याओं के वर्ग का भी विस्तार होता है, 3 संख्या के योग के वर्ग का भी विस्तार होता है, इसका भी फार्मूला होता है, वो करने लगेंगे। हालांकि वो इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में प्लस और b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू 2। ये बेसिकली आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है, बट इसमें क्या करना है a और b की वैल्यू ही निकालनी है। तो a की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फार्मूला बनेगा a प्लस बी है ना का होल स्क्वायर, सब में प्लस लगा हुआ है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है इस पे ध्यान आपको नहीं देना है। आपको a प्लस बी, तो a की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और प्लस क्या बोला गया है, ये आपका a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, इसका क्या होल स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे जो विपरीत चिन्ह होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये b से b कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया, टोटली हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारा हो जाएगा a और ये 2a का होल स्क्वायर। तो ये a और a कितना हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। तो 2a का जब होल स्क्वायर करेंगे तो या तो आप ऐसे लिखते हैं 4a का होल स्क्वायर, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहे ये आंसर कीजिए चाहे ये आंसर कीजिए। तो ये आपका 10वां नंबर क्वेश्चन जो है ये ठीक से इसे 2 बार देखिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 121 x² y² प्लस 110 xy ab और प्लस 25 a² और b²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 121 किसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे 11 का होता है। x² y² को लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर, तो मतलब 11 xy का होल स्क्वायर। b की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 किसका वर्ग होता है 5 होता है, और ab का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें a² और b² भी मिल जाएगा। ठीक है, 2ab बनाना है तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 11 xy और b की वैल्यू कितनी है 5ab, तो हमें यही चीज़ जो है यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू 11xy और प्लस b की वैल्यू कितनी है 5ab, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखेंगे तो x² प्लस y² प्लस 2 इंटू xy माइनस yz माइनस zx दिया हुआ है। पहले 2 का अंदर हम क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, तो x² प्लस y² माइनस 2 प्लस 2xy
और -2yz और -2zx हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ से देखिए तो ये इतना आपका जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बनेगा ये x² + y², ये आपका बन रहा है x + y का होल स्क्वायर, तो इसे लिख लेते हैं x + y का होल स्क्वायर -2yz और -2zx। यहाँ पे देखिए 2 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, yz -zx। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे भी आंसर कर सकते हैं, पावर 4 -24 x³ y³ + 24, सॉरी 24 यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ 24 ही है, 24y की पावर 6 और x² यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये, और आपको पता है कि माइनस आ गया बीच में तो a - b के फॉर्मूले पे इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 6 है और 6 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 सब में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, और कुछ कॉमन है, देखिए यहाँ पे x² सबसे छोटी घात है, तो मैंने बताया था सबसे छोटी घात को कॉमन लेते हैं, तो 6x² को कॉमन ले लेते हैं, अंदर देखो क्या बचता है, अंदर हमारे पास बचेगा x की पावर कितनी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 6x की पावर 4 में से आप 6x से x² से डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, x² से x की पावर 4 मतलब x की पावर 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा हमारा -4, ठीक है, 4x की पावर 1 एंड y की पावर 3। ठीक है, ये आपका जो है बन जाएगा, और -4y की पावर 6 और y की पावर 6 और x² को हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे x² नहीं बचेगा, तो ये आपका बनेगा 6x²। अब यहाँ पे देखिए x² जो है आपका x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, सॉरी प्लस है, और यहाँ पे 2y की पावर 3 कर लें और इसका होल स्क्वायर लगा लें तो हमारा बच जाएगा कितना, 4y की पावर 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अब -2 ये भी निकालेंगे तो -2 इंटू a की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी है हमारा 2y की पावर 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका जो बन जाता है। अब बताइए 6x² को ऐसे रखेंगे, अंदर क्या बन रहा है, अंदर हमारा यहाँ पे प्लस होगा, अंदर क्या होगा हमारा x - 2y³ का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, जो कि इसका आंसर होगा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x है, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2y³ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया 4r² s² - 12p⁻⁴ और प्लस 9p² × q²। यहाँ पे देखिए आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2rx का होल स्क्वायर। ठीक है, और 9p² q² को लिख सकते हो 3pq का होल स्क्वायर, और -2 ये भी बनेगा तो 2 × 2rs × b की वैल्यू कितनी है 3pq हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका a - b के रूप में बनेगा ना, तो a की वैल्यू कितनी है 2rs है, और माइनस यस लिख दें, और -b की वैल्यू कितनी है आपका 3pq है, तो इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उसे भी कर लेते हैं तो एक्सरसाइज हमारी ये खत्म हो जाएगी। है तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, आसान सा क्वेश्चन है, 9x² + 6xy + y², तो इसे हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, y² को लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, और +2 ये भी बनाना है तो 2 × 3x × y कर देंगे तो हमारा 6xy मिल जाएगा। अब ये किस फॉर्म का बन रहा है, x + y का होल स्क्वायर है ना, या a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है y है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। 16 का देखिए 15 का सेकंड वाला क्वेश्चन में बोला गया है 4y² - 4y और +1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, हमें इसका गुणनखंड करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पे माइनस दिख गया ना तो आपको a - b का फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे बनेगा 4y² को लिख सकते हैं आपका 2y का होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, -2 × a की वैल्यू कितनी है 2y, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका बनेगा a - b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2y और -b की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपका बनेगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। शायद आपको समझ में आई होगी।
एक बार दोबारा देखिएगा, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो दोबारा देखिएगा। बाकी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य पद को कैसे तोड़कर गुणनखंड करते हैं।